नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हम इस बुलेटिन में प्रगति और गायत्री भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जिस खबर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। अरविंद केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे हैं, ये बात सामने निकल कर आई। और जो एलजी के प्रधान सचिव है उन्होंने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है जिसमें ये बात कही गई है कि कम कैलोरी जानबूझ के ली जा रही है, यानी जो वजन कम हो रहा है वो कम कैलोरी लेने की वजह से हो रहा है, यानी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बात निकलकर सामने आ रही है और सवाल यह है कि प्रॉपर डाइट क्यों नहीं ली जा रही है? क्या जानबूझ के वजन कम करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि जेल में वजन कम हो रहा है? क्या एक सेफ साइड ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि कैलोरी को लेकर ही आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन अब खुल करके बात निकलकर सामने आ गई है। और आइए बढ़ते आगे, आपको बता दें जो आदेश प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश में दिया गया था कि दुकान के बाहर अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, अब उसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखने भी लगा है। जो दुकानदार हैं, जो ठेले वाले हैं, वो सब अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष ने अब इस पूरे मामले को लेकर नफरती दुकान खोल ली है, विभाजन का आरोप लगा दिया। लेकिन दुकानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दुकान की पहचान, लेकिन सियासी उबाल इस सब के बीच जो आम लोग हैं उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे होटल वालों की बात हो, चाहे ढाबे मालिकों की बात हो, चाहे ठेले मालिकों की बात हो, सब अपनी अपनी दुकान पर अपने नाम की प्लेट लगा रहे हैं। यानी अब योगी सरकार के फैसले का असर शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर जितनी भी दुकानें, अब उन सभी दुकानों पर बाकायदा असली नाम की नेम प्लेट लगी दिखाई देगी। यह आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया और साथ ही यह भी सख्ती से निर्देश दिया है कि कोई अपनी पहचान छिपाने की कोशिश ना करे। लेकिन इसको लेकर अब सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, विभाजन का आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की भी अगर बात करें, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से भी इस तरह का आदेश जारी हुआ है और कांवड़ रूट पर नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ना विरोध उत्तर प्रदेश के दुकान मालिकों की तरफ से हो रहा है और ना ही उत्तराखंड में हो रहा है। लेकिन कहां विरोध हो रहा है? विरोध कर रहे हैं सियासी दल, नेता, जिनके विरोध को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये फैसला जब आम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर सियासी दलों को दिक्कत क्या है? और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, जतिन और अनामिका हमारे साथ लगातार हैं। साहिल, सबसे पहले मुझे बताइए कि राजनीतिक दल, विपक्षी दल तो ये सोच रहे थे कि अगर इस तरह से नेम प्लेट लगेगी, लोग पहचान बताएंगे तो रोजगार पर असर पड़ेगा, लेकिन वहां तो दुकानदार स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अपना नाम लिखने की बात सामने आई तभी से राजनीति शुरू हो चुकी, लेकिन हमने कई ढाबों के मालिक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा फैसला है कि अपना नाम जो है मालिक का वो ढाबे पे लिखा होना चाहिए। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं यूपी मुजफ्फरनगर के पास मौजूद हूँ। ये तस्वीर एक ढाबे की है और ढाबे पे सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, प्रोपराइटर आदिल पुत्र जाकिर प्रिंस चौधरी ढाबा। तो जो नाम है वो अपना यहाँ ढाबे पे लिखा गया। हमने जो ढाबे के मालिक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शावेज है। शावेज, ये जब से प्रस्ताव रखा गया, आदेश आया, तो इससे कामकाज में कुछ फर्क पड़ा है? नहीं सर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस काम में। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रुक रहे हैं लोग? जी रुक गए, आ गए हैं सब लोग। पहले इस ढाबे का नाम क्या था? प्रिंस चौधरी ढाबा था, अभी प्रिंस चौधरी ढाबा ही है। कामकाज पे असर नहीं पड़ा? कुछ असर नहीं पड़ा। देखिए, ढाबे के ओनर है, कामकाज पे असर नहीं पड़ा है और यही वजह है कि जो लोग हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसमें तमाम ढाबे, रेस्टोरेंट, जो टी स्टॉल यहाँ पे बने हुए हैं, उन तमाम बोर्ड पर जो है अब अपना नाम जो है मालिक का वो लिखने का आदेश दिया गया है और जो स्टाफ यहाँ पे काम करता है उनका नाम लिखने का आदेश किया गया है। और खासतौर पर सभी जो लोग हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसमें मामले में राजनीति होना और शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों और राजनीतिक पार्टियां वो यही कह रही कि जो लोग हैं यहाँ पे अपना ढाबे का जो नाम है मालिक का वो यहाँ पे अब लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे लोगों को आपत्ति भी है, लेकिन ढाबे के मालिक और रेस्टोरेंट के मालिक जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और कई रिएक्शंस भी जो साहिल सामने आए थे उसमें हमने सुना था कि लोग कह रहे थे उन्हें परेशानी नहीं। जतिन हमारे साथ बने हुए, जतिन का भी रुख कर लेते हैं। जतिन, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर क्या कुछ तस्वीरें मिल पा रही हैं इस फैसले को लेकर?
तो देखिए इस वक्त मैं गंग नहर में मौजूद हूँ। छोटा हरिद्वार इसे बोला जाता है। मेरे पीछे आप देखेंगे कावड़ लेने जो यहाँ पे आते हैं पवित्र जल लेने, वो तैयारियां लगभग यहाँ पर की जा रही है और पीछे आप गंगा नदी भी बहती हुई यहाँ पर देखेंगे। छोटा हरिद्वार इसे बोला जाता है, लेकिन प्रशासन ने जो निर्देश दिए उस निर्देश का असर क्या है आप ये देखिए। ये गंग नहर का मशहूर ढाबा है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे MS तौहीद आलम जो प्रोपराइटर है इसके, उनका नाम आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, GST नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फेमस एक ढाबा है, लेकिन जिस तरीके से निर्देश आए कि हर एक दुकानदार को अपना मालिक का कर्मचारियों की जानकारी जो है वो ढाबे पर देनी होगी, उस तरीके की तस्वीर यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। और ये रोड अगर मैं आपको दिखा दूं, ये रोड अब से कुछ दिन बाद यानी कि 22 तारीख से जब जल लेना शुरू होगा तो ये पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन कि जिनके लिए ये फैसला लिया गया, कावड़ यात्री, वो क्या सोचते हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जल लेने आए, कहाँ जाएंगे आगे? हाँ, आगे हम लोग मुनीर का जाएंगे, दिल्ली के अंदर। हाँ, ये बताइए कि सरकार ने, योगी सरकार ने जो निर्देश दिए कि हर दुकानदार को मालिक का नाम लिखना होगा दुकान पर ताकि कावड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, आप लोग क्या सोचते हैं? सही फैसला है? क्या सोचना है आप लोगों का? बाकी तो सर सही फैसला है ये, देखा जाए तो। बाकी जो भी है अच्छा ही कर रहे हैं। और उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे इस फैसले को? अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कहाँ से सामान खरीदना है, आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ जी, हम यही सोचते हैं कि जैसे कौन सी दुकान कैसी है, नाम लिखा होगा तो हम लोगों को पता रहेगा कि हाँ जी ये दुकान इस तरह की है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले असुविधा होती थी? पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है। हाँ, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? अब परेशानी, अब पहले होती थी परेशानी, जैसे ये दुकान है, अब इसमें हमें नहीं पता कैसे तरह का खाना है, क्या है नहीं है, हम लोग कैसे, तो अब ऐसा हो गया है कि अब लिखा होता है कि ये शाकाहारी है, ये वैसा है, वो वैसा है। पर अब योगी जी ने अब इतना कर दिया है कि मांसाहारी चीज़ जो होती है ना, सब कुछ बंद करा दिया गया है सामान्य यात्री में। ये वो लोग हैं जिनके लिए फैसले लिए गए। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, आप ही बताइए कि हाँ उस तरफ है, ये बताइए कि योगी सरकार ने बोला कि दुकानदार का नाम होना चाहिए, तो वो अच्छा फैसला है? कन्फ्यूजन जिन लोगों को होता है वो दूर हो जाएगा, आम जनता क्या सोचती है? बिल्कुल सही, होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं। और लोग उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि दुकानदारों के नाम लिखने को लेकर तमाम राजनीति भी हो रही है, आम जनता क्या सोचती है कि ये फैसला सही है? सही है जी, आइडेंटिटी के लिए होने चाहिए, एक पहचान के लिए पता चलता है उससे कि क्या नाम है, कौन है, क्या कर रहा है, उससे पता चल जाता है। ठीक है जतिन, आपके पास क्या हम कहेंगे लौट आप? रहे ये हैं फैसला सीधे। कैसा है? जतिन, आपके पास हम लौट रहे हैं, मेरठ हम रुक कर लेते हैं। अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, एक फैसला मुहर्रम को संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए लिया गया था, अब एक फैसला कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण हो जाए इसको लेकर लिया गया, लेकिन ऐसा सियासी बवाल खड़ा कर दिया विपक्षी दलों ने जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है योगी सरकार के फैसले का, उल्टा कावड़ यात्रियों के साथ साथ दुकानदार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहां है? हालांकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार कावड़ यात्रा के लिए एहतियात के तौर पे कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के ऐसे फैसले लिए गए हैं। हालांकि इस बार पहचान बनाना जो है राजनीति के भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समय जहां मेरी मौजूदगी है, ये देखिए, ये है कावड़ यात्रा मार्ग। लोगों को यहाँ पर निर्देश दिए गए कि लोग धीरे चले, आराम से चले, क्योंकि ये कावड़ यात्रा मार्ग है। अब इस मार्ग की जो खासियत बता दें आपको, ये देखिए इस कावड़ यात्रा मार्ग पे आपको दिख रहा है कावड़िए बहुत सारे, मेरे बगल में आपको दिख रहा है कावड़िए, और ये देखिए कुछ लोग जो अपने वाहनों से भी कावड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि ये कावड़ यात्रा मार्ग है, यहाँ पे आपको एहतियात से चलना होगा। और यहाँ पे कावड़िए रुक करके देखिए अपने सामान खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जो खाने पीने का सामान है वो ले रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी कावड़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए ठीक यहीं पर बगल में जो आपको मुस्लिम शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी दुकान है, यहाँ पर अपना सामान खरीदते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य है, और इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जो कावड़िए हैं वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। आप लोग कावड़ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से? हाँ जी। कितनी दूर चलना भी आप लोगों को? दिल्ली। हाँ जी। तो अभी आप लोग रुके थे किस लिए? आप कुछ खाने पाने के लिए? पूछा था आप लोगों ने कि दुकान हिंदू की है कि मुस्लिम की है? नहीं पूछा था? नहीं। अच्छा, योगी जी ने फैसला सुनाया और कहा है कि दुकानदारों को बताना होगा कि ये दुकान हिंदू की है कि मुस्लिम की है, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? पता नहीं, हम तो कुछ नहीं देखते जी। हाँ जी, एक बराबर सब। एक बराबर सब। आप बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई दुकान पे लिखा हुआ हिंदू लेकिन हो वो मुस्लिम, तो ऐसा तो कैसा लगेगा आपको? सामान तो एक ही है ना। ऐसी बात तो नहीं है, मुस्लिम हो तो हिंदू लिखा है तो बेकार लगेगा। बेकार लगेगा? हाँ जी। कोई गलती से कुछ और खिला दे तो कावड़ खंडित हो जाएगी। खंडित हो जाएगी? बिल्कुल। क्योंकि फैसला सुनाया गया है, दुकानदार नाम बताएं, पहचान बताएं।
कैसा लग रहा है आपको? सही है गलत है? सही है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए सही फैसला बता रहे हैं और ये तमाम रिएक्शंस भी आपको सुनवा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कर रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया जा रहा है। अपील भी लोगों से की जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कुकरेल नदी के पास पौधा लगाया जा रहा है इस इलाके को वापस से हरा भरा करने के लिए और साथ ही साथ लोगों से भी अपील, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि पौधारोपण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सौमित्र वन अकबर नगर बना है और यहाँ पर पौधा लगाया जा रहा है और वापस से इस इलाके को हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार इस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रही है और इसके तरह यहाँ अवैध घरों को हटाकर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया गया। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब ये तस्वीरें जरा देखिए जहाँ हरा भरा करने के लिए वापस से पौधा रोपण किया जा रहा है, पौधा लगाया जा रहा है। जरा दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर जहां एक्शन लिया गया, अवैध अतिक्रमण हटाया गया, प्रशासन का पंजा चलता दिखाई दिया। तो दूसरी तस्वीर देखिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधा लगाते दिखाई दे रहे हैं, गायत्री और पौधा रोपण कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ है। राघवेंद्र, वही अकबर नगर है जहां पर हमने देखा था कैसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था और आज इसी अकबर नगर में उस बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इस अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा?